नमस्कार। आज हम एक बेहद मशहूर किताब के आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमने इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनका सार निकाला है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि किताब क्या कहती है, बल्कि ये समझना है कि अवचेतन मन की जो शक्ति है उसको इस्तेमाल करके मतलब सेहत, कामयाबी और शांति कैसे पाई जा सकती है, जैसा किताब दावा करती है। हाँ, दावा तो बहुत बड़ा है कि हमारे अंदर के विचार हमारी बाहर की दुनिया बना सकते हैं। वही तो, लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का दावा है। तो चलो देखते हैं इसमें कितना दम है। किताब शुरू होती है मन के दो हिस्सों से, चेतन और अवचेतन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, तो चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो हुआ जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, है ना? बिल्कुल, जागता हुआ मन। और फिर है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। किताब के हिसाब से ये ज्यादा गहरा है, ज्यादा शक्तिशाली। अच्छा, कैसे? देखो, ये हमारी भावनाओं का, हमारी आदतों का, हमारी गहरी यादों और जो विश्वास होते हैं ना, उनका भंडार है। और इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये तर्क नहीं करता। तर्क नहीं करता मतलब ये सवाल नहीं पूछता कि ये सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। जो भी विचार, जो भी सुझाव चेतन मन से इस तक पहुंचता है, बार बार या फिर बहुत मजबूत भावना के साथ, ये बस उसे स्वीकार कर लेता है। किताब में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है इसकी, शायद सुनी भी हो कई लोगों ने, कि अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा है, बगीचे की मिट्टी। हाँ बिल्कुल, उपजाऊ जमीन। और हमारा चेतन मन वो माली है जो बीज बो रहा है। और ये जमीन फर्क नहीं करती कि बीज अच्छा है या बुरा। सही कहा, बिल्कुल नहीं करती। आप गुलाब बोगे, गुलाब उगेगा। कोई जहरीला पौधा बो दोगे तो वो उग जाएगा। वैसे ही अवचेतन मन पॉजिटिव या नेगेटिव विचारों में भेद नहीं करता। तो जो हम लगातार सोच रहे हैं, सेहत, पैसा, डर, कमी, वही चीजें ये मन उगाना शुरू कर देता है हमारी जिंदगी में। हाँ, किताब का यही तर्क है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। यहीं से फिर वो बात आती है, विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ। ये किताब का जैसे सेंट्रल आइडिया है। बिल्कुल, इस पे बहुत जोर है कि हमारा अवचेतन मन हमारे सबसे गहरे, सबसे मजबूत विश्वासों के हिसाब से काम करता है। तो अगर कोई सच में दिल से मानता है कि वो सेहतमंद है या कामयाब होने लायक है, तो उसका अवचेतन मन, ऐसा किताब में लिखा है, वो वैसी परिस्थितियां, वैसे मौके, यहाँ तक कि वैसे लोग भी आकर्षित करने लगता है जो उस विश्वास को सच बनाने में मदद करे। ये सिर्फ चाहना नहीं है, बल्कि मानना है, एक गहरा यकीन। हाँ, यकीन। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर मन में डर बैठा है, फेल होने का डर, बीमारी का डर, या ये कि मैं काबिल नहीं हूं, तो अवचेतन मन अनजाने में ही वैसी सिचुएशन बना सकता है जो उस डर को, उस नेगेटिव विश्वास को और पक्का कर दे। किया जा सकता है? बहुत जरूरी सवाल है ये, और किताब का जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और यहीं पर वो टेक्निक्स आती हैं, वो तरीके आते हैं जो किताब सुझाती है। अच्छा, क्या हैं वो तरीके? ये अपने मन के बगीचे की देखभाल करने जैसे हुए फिर? हाँ, कह सकते हैं। पहली और शायद सबसे मशहूर टेक्निक है सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। हाँ, ये तो सुना है। मतलब पॉजिटिव वाक्य दोहराना, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, या कामयाबी मेरे पास आसानी से आती है, इस तरह के वाक्य। बिल्कुल, मैं शांत हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन क्या सिर्फ रटने से काम होता है, तोते की तरह? नहीं, किताब साफ कहती है सिर्फ मैकेनिकल रटना काफी नहीं है। शब्दों के पीछे भावना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब आप उस पॉजिटिव बात को पूरी तरह महसूस करते हुए यकीन के साथ दोहराते हो, तब वो धीरे धीरे अवचेतन मन तक पहुंचती है और पुराने नेगेटिव पैटर्न को बदलती है। हाँ, बदलना शुरू करती है। इसमें टाइम लगता है, रोज अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी टेक्निक? दूसरी है दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन। मतलब अपनी मंजिल को, जो आप चाहते हो, उसे मन की आंखों से देखना, ऐसे महसूस करना जैसे वो सच हो चुका है। अच्छा, जैसे फिल्म देख रहे हो अपने मन में। हाँ, कुछ वैसा ही। किताब कहती है कि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और उनसे जुड़ी फीलिंग से प्रभावित होता है। तो अगर कोई अच्छी सेहत चाहता है, तो वो खुद को एकदम फिट, एनर्जी से भरपूर इमेजिन करे। उस सेहत से जो खुशी मिलेगी, जो आजादी मिलेगी, उसे महसूस करें। तो ये एक तरह का मेंटल ब्लूप्रिंट देना हुआ अवचेतन मन को। बिल्कुल, एक नया नक्शा देना कि देखो ये चाहिए, इस पर काम करो। दिलचस्प है। और तीसरी टेक्निक? तीसरी है सोने से पहले सुझाव, ऑटो सजेशन। किताब मानती है कि सोने के ठीक पहले का वक्त और सुबह उठने के फौरन बाद का वक्त,
ये अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए बहुत पावरफुल होता है। ऐसा क्यों? इस वक्त क्या खास होता है? देखो, लॉजिक ये है कि इस समय हमारा चेतन मन, जो लॉजिक वाला हिस्सा है, वो थोड़ा शांत होता है, गार्ड डाउन होता है कह सकते हैं। तो अवचेतन मन ज्यादा खुला होता है, ज्यादा ग्रहणशील। जैसे रात की नमी में जमीन बीज को आसानी से सोख लेती है ना, हाँ। वैसे ही इस समय अगर शांत मन से कोई पॉजिटिव सुझाव दिया जाए, किसी प्रॉब्लम के हल के लिए प्रार्थना हो या किसी गोल के पूरा होने का यकीन हो, वो सीधे अवचेतन मन में जा सकता है और रात भर अपना काम कर सकता है। और चौथी टेक्निक, वो भी है कोई? हाँ, चौथी है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजार होना। रोज उन चीजों के लिए थैंक यू बोलना जो हमारे पास है, चाहे छोटी हो या बड़ी। शुक्रगुजार होने से क्या होता है? ये कैसे मदद करता है? किताब के हिसाब से जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर अधिकता पर जाता है, अबंडेंस पर। हम ये देख पाते हैं कि हमारे पास क्या क्या अच्छा है। अच्छा। और जब हम लगातार इस पर फोकस करते हैं तो एक मेंटल स्टेट बनती है जो और अच्छी चीजों को खींचती है। ये अवचेतन मन को सिग्नल देता है कि लाइफ अच्छी है, देने के लिए बहुत कुछ है। तो ये चारों अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सोने से पहले सुझाव और ग्रैटिट्यूड, ये तरीके हैं अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के। हाँ बिल्कुल, नए सकारात्मक निर्देश देने के तरीके। किताब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, ये इन प्रिंसिपल्स को लाइफ के प्रैक्टिकल एरिया में भी लागू करती हैं, जैसे सेहत। हाँ, ये काफी चर्चित हिस्सा है किताब का, कभी कभी थोड़ा विवादास्पद भी। लेखक का दावा है कि मजबूत विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति से शरीर की जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसे बढ़ाया जा सकता है। वो उदाहरण देते हैं, हाँ, उदाहरण देते हैं कि कैसे लोगों ने गंभीर बीमारियों से उबरने में अपने विश्वास की ताकत महसूस की। इसे अक्सर प्लेसिबो इफेक्ट से भी जोड़ते हैं लोग। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट, कि अगर आप मान लो कि कोई नकली दवा भी असली है तो भी असर हो जाता है। बिल्कुल, किताब इसे मन की असली अंदरूनी हीलिंग पावर का सबूत मानती है, सिर्फ प्लेसिबो नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉक्टर के पास जाना बंद कर दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब ऐसा कहीं नहीं कहती। वो विश्वास और पॉजिटिव सोच को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ एक सपोर्ट की तरह देखती है, एक सहायक शक्ति। ये मन और शरीर का जो गहरा कनेक्शन है उस पर जोर देती है कि हमारी सोच हमारी सेहत पर असर डाल सकती है। हाँ, और हमारी सेहत हमारी सोच पर, दोनों तरफ से। ठीक है। और पैसे के बारे में, धन दौलत समृद्धि, उसके बारे में भी किताब में काफी कुछ है। ये आइडिया कि पैसे की कमी की सोच और कमी ला सकती है। हाँ, तर्क वही है। अगर किसी के मन में पैसे को लेकर नेगेटिव बातें बैठी हुई हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं अमीर बन ही नहीं सकता, या पैसे वाले अच्छे नहीं होते, तो ये विश्वास उसे मौके देखने ही नहीं देंगे, या मौके मिलेंगे तो उनका फायदा उठाने से रोकेंगे। और अगर कोई समृद्धि में विश्वास रखे, महसूस करे, तो वो नए आइडियाज, नए अवसर, नए समाधानों के लिए ज्यादा खुला होगा। अवचेतन मन इस थ्योरी के हिसाब से उस विश्वास को सच करने के रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मेंटल तैयारी और अवसरों को पहचानने की क्षमता बढ़ाने की बात है। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। हाँ, किताब तो यही कहती है, अगर कोई अंदर से खुद को प्यार, इज्जत और अहमियत देता है तो बाहर भी वैसे ही रिश्ते और बर्ताव को अट्रैक्ट करेगा। और अगर कोई हमेशा नुक्ताचीनी करता रहता है, शक करता है, नाराज रहता है, तो रिश्तों में भी वही झलकेगा। वही आइडिया, बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का आईना है। चिंता की ये तो आजकल बहुत आम है। इनसे कैसे निपटा जाए? किताब क्या कहती है? डर पर काबू पाया जा सकता है? किताब डर को बस एक विचार मानती है, और ज्यादातर मामलों में एक सीखी हुई आदत। जैसे कोई भी आदत होती है ना, हाँ। उसे बदला जा सकता है। लेखक कहते हैं कि डर के विचार को जानबूझकर उसके उल्टे विचार से बदलो। हिम्मत, विश्वास, शांति। बार बार पॉजिटिव बातें सोचो, अच्छी चीजें इमेजिन करो। इससे डर का पैटर्न कमजोर होता है। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलाना। बिल्कुल, अंधेरा अपने आप चला जाता है। किताब कहती है डर का अपना कोई वजूद नहीं है, वो बस विश्वास की कमी है। सुनने में तो ठीक है, पर करना आसान नहीं लगता होगा, खासकर अगर डर बहुत गहरा हो। बिल्कुल आसान नहीं है। किताब ये नहीं कहती कि एक रात में हो जाएगा जी। इसमें लगातार कोशिश लगती है, सब्र रखना पड़ता है, और विश्वास, ये एक तरह की
मेंटल रीप्रोग्रामिंग है। जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस को नए पावरफुल इंस्ट्रक्शन देना। और चिंता, वरी, चिंता मतलब भविष्य के बारे में नेगेटिव सोचना जी, तो उसे भी जानबूझकर पॉजिटिव कल्पना से बदला जा सकता है, ऐसा किताब का सुझाव है। ये सब सुनने में काफी साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प जैसा है। क्या इसमें कोई मतलब स्पिरिचुअल एंगल भी है? हाँ है, और ये किताब का एक अहम पहलू है। अच्छा। डॉक्टर मर्फी इसे सिर्फ मेंटल टेक्निक नहीं मानते। वो अवचेतन मन की शक्ति को एक बड़ी शक्ति, एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जिसे वो अनंत प्रज्ञा या इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ मानते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि अवचेतन मन उस अनंत शक्ति तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक माध्यम है। तो फिर प्रार्थना, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब का क्या रोल है? किताब के हिसाब से प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि उस चीज के मिलने का विश्वास और एहसास करना है। और ध्यान या शांत बैठना, वो हमें अपने चेतन मन के शोर से आगे जाकर अपने अंदर की उस गहरी शक्ति और समझ से जुड़ने में मदद करता है। तो ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है? नहीं, ये उससे गहरा है। ये अपने अंदर की शक्ति से कनेक्ट करने की प्रोसेस भी है, जैसा किताब बताती है। तो इन सब बातों को, इन टेक्निक्स को कोई अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारे? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं किताब में? हाँ, किताब इस पर जोर देती है कि जानने के साथ करना भी जरूरी है। कुछ सुझाव ऐसे हैं। रोज रात सोने से पहले दिन में जो अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू बोलो। अगले दिन के लिए पॉजिटिव इरादे बनाओ। किसी खास गोल को पूरा होते हुए इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। सुबह उठते ही कुछ मिनट पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराओ, उन्हें महसूस करते हुए। ओके। ख्याल से बदल दो। जैसे मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं इसे करने का तरीका सीख रही हूँ। ये मुश्किल होगा शुरू में। हाँ, पर प्रैक्टिस से आसान होगा। और चौथा, रोज आभार व्यक्त करो, शुक्रगुजार बनो, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो समाधान के लिए अपने अवचेतन मन से गाइडेंस मांगो, ये विश्वास रखते हुए कि जवाब मिलेगा। सुनने में तो सिंपल लगते हैं ये स्टेप्स, पर शायद लगातार करना ही मतलब असली चुनौती है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी और विश्वास। किताब इन्हीं दो बातों पर सबसे ज्यादा जोर देती है। ये एक स्किल की तरह है जो प्रैक्टिस से आती है। लेखक का जो फाइनल मैसेज है वो बहुत पावरफुल है, बहुत उम्मीद जगाने वाला है। क्या है वो मैसेज? कि हम हालात के गुलाम नहीं हैं, हम अपने विचारों और विश्वासों के जरिए अपनी जिंदगी के मालिक बन सकते हैं। हमारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली साथी है जो हमेशा काम कर रहा है। सवाल बस ये है कि हम उसे इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, किताब कहती है अगर हम सचेत होकर जानबूझकर उसे पॉजिटिव, लाइफ को बेहतर बनाने वाले निर्देश देना सीख जाएं, तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अहम विचारों पर हमारी आज की चर्चा। निचोड़ यही है कि हमारे विचारों में, हमारे विश्वासों में एक बनाने वाली शक्ति है और इसका सही इस्तेमाल करके जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ से एक गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। अगर हमारा अवचेतन मन वाकई एक उपजाऊ जमीन है, तो हमारे अतीत के तजुर्बों से, समाज से मिले संदेशों से या अनजाने में अपनाए गए डरों से कौन से ऐसे खरपतवार या अनचाहे बीज उसमें अपनी जड़ें जमाए बैठे होंगे जिनके बारे में शायद हमें पता भी ना हो। कोई इंसान कैसे अपने इस अंदरूनी बगीचे की रोज निराई गुड़ाई कर सकता है, कैसे पक्का कर सकता है कि उसमें सिर्फ वही फसल उगे जो वो सच में चाहता है। ये शायद खुद को जानने का एक लगातार चलने वाला काम है। सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।